श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सबके ऊपर भोले बाबा की कृपा से देव श्रद्धा बनी रहे, भोले बाबा की कृपा बनी रहे। मेरे महाकाल राजा, किसी भी नारी की गोद खाली मत रखना और किसी भी पुरुष की जेब खाली मत रखना। ये प्रार्थना गुरुजी प्रतिदिन सुबह अपनी पूजा में करते हैं। हम सबको बोलते हैं कि आप सब ये प्रार्थना जरूर करें, क्योंकि जिस नारी की गोद खाली होती है उसे लोग बहुत ही ताने देते हैं, बहुत ही अपशब्द बोलते हैं। जिस पुरुष की जेब खाली होती है उसके साथ भी यही होता है कि उसको भी बहुत लोग अपशब्द बोलते, ताने देते हैं। और भोले बाबा से आप सबको भी विनती करना चाहिए, प्रार्थना जरूर करना चाहिए कि किसी भी नारी की गोद खाली मत रखना और किसी भी पुरुष की जेब खाली मत रखना। और गुरुजी हमेशा सावन को जो शिवरात्रि आती है उस पर ऑनलाइन पूजन अभिषेक करवाते हैं। तो इस बार गुरुजी 2 अगस्त को सावन शिवरात्रि पड़ रही है, तो उस समय पूजन अभिषेक करवाएंगे, ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग का पूजन करवाएंगे सावन शिवरात्रि में। तो 2 अगस्त को 7 से 8 बजे के बीच में सावन की शिवरात्रि में गुरुजी परम पूज्य पंडित मिश्रा जी के द्वारा ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग की पूजा की जाएगी। तो हम जानेंगे आज के इस वीडियो में हमें कौन से पूजन सामग्री की आवश्यकता होगी। गुरुजी आज की कथा में श्री श्रावण शिव महापुराण की कथा में आज की 25 जुलाई की कथा में गुरुजी ने सावन शिवरात्रि में जो पूजन सामग्री की आवश्यकता होगी उसके बारे में बताया है। जो भी पूजन में सामग्री लगेगी ये सब आज विस्तार से जानने वाले हैं। आप यह एक पेन और एक कॉपी ले लीजिए और पूजन सामग्री आप सभी नोट कर लीजिए। जो भी पूजन में सामग्रियाँ लगेगी आज की कथा में गुरुजी ने बताया है कि ये सामान आपको पहले से ही अवेलेबल करके रख लेना है, जुटा के रख लेना है। ये सामग्री आपको एक थाली में रख लेना है। और गुरुजी ने कहा कि ऑनलाइन अभिषेक पूजन 2 अगस्त को 7 से 8 बजे तक यह इस पूजन होगा। तो पूरा भारत में नहीं, विश्व में भी लोग सावन शिवरात्रि का पूजन अभिषेक करते हैं। जो आपके मन की कामना होती है, जो आपके मन की मुराद होती है, जो आपके मन के भाव होते हैं, मेरे महादेव बहुत जल्द सावन की शिवरात्रि में सुन लेते हैं। इस बार आपको कहेंगे कि अगर आप संतान की कामना बाबा से प्रार्थना करते हैं तो बाबा अवश्य सुनेंगे। आपकी जो भी कामना है बाबा पूर्ण करेंगे। अगर आप नौकरी के लिए कर रहे हैं, किसी भी तरह की कामना के लिए आप कर रहे हैं, तो आप 2 अगस्त को सावन शिवरात्रि में ऑनलाइन पूजन अभिषेक जरूर से कीजिएगा। उस में जो भी आपकी जो भी कामना है, जैसे संतान पुत्र की प्राप्ति के लिए हैं, जैसे नौकरी के लिए हैं, किसी भी कामना के लिए आप यह कर सकते हैं। बाबा निश्चित आपकी वह कामना पूरी करेंगे, आपकी गोद भरेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप जो भी पूजा उपवास जो भी करते हैं पूरे भरोसे के साथ करेंगे तो भगवान उसे अवश्य पूर्ण करते हैं। ऑनलाइन अभिषेक पूजन को अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर से टाइप करके लिखिएगा। आप सब तैयार हैं? यहाँ पर हम आपको सामग्री जो भी लगेगी वह बताना चाह रहे हैं। शिवलिंग का निर्माण करते वक्त किस बात का आपको ध्यान रखना है, ये सब आपको इसी वीडियो में के माध्यम से बताया जाएगा। जैसे कि आप ब्राह्मण हैं तो आपको किस मिट्टी का प्रयोग करना है, तो आपको सफ़ेद मिट्टी का प्रयोग करना है। अगर आप क्षत्रिय हैं तो आपको लाल मिट्टी का प्रयोग करना है। अगर आप वैश्य हैं तो आप पीली मिट्टी का प्रयोग करना है। अगर आप शूद्र हैं तो आपको काली मिट्टी का प्रयोग करना है। ये 4 आपको लोग अपने अपने मिट्टी से पहले ही जुगाड़ कर ले। अगर मान लीजिए आपके पास पीली मिट्टी नहीं है तो आप उस मिट्टी में थोड़ा सा हल्दी डाल लीजिए। अगर आपके पास लाल मिट्टी नहीं तो आप थोड़ा सा उसमें लाल कलर डाल लीजिए। इस तरीके से आपको जुगाड़ कर लेना है। अगर नहीं मिल पा रहा है तो आप किसी भी तरीके से किसी भी मिट्टी को आप ले सकते हैं। ब्राह्मण है तो सफ़ेद मिट्टी, क्षत्रिय है तो लाल मिट्टी, और वैश्य है तो पीली मिट्टी, और शूद्र है तो काली मिट्टी का प्रयोग करना है। अगर आपको यह मिट्टी नहीं मिलती है तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आपके गमले में जो भी मिट्टी है, जिस भी प्रकार की मिट्टी है, आपका उसका पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन कर लेना है, पार्थिव शिवलिंग बना लेना है। ऐसा गुरुजी ने कहा है कि आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके गमले में, आपके घर में, आपके बगीचे में जो भी आपका गमला है, जिस भी फूल का गमला है, वह केवल तुलसी जी को छोड़कर किसी भी तरह का गमला है तो आप उस मिट्टी का प्रयोग कर सकते हैं। वहाँ से आप मिट्टी ले सकते हैं, उसका पार्थिव शिवलिंग बना लीजिए। पूजन होगी 7 से 8 के बीच में।
और पार्थिव शिवलिंग पहले ही बनाकर आपको रख लेना है। 7 बजे से पूजा शुरू हो जाएगी ऑनलाइन, सीधे पूजन प्रारंभ कर देंगे, इसलिए आपको पहले से पार्थिव शिवलिंग बनाकर तैयार रखना है। जो भी सामग्री हम आपको बताने जा रहे हैं सब आपको व्यवस्था पहले से कर लेना है, पहले से जुटा लेनी है। 7 बजे से जैसे ही आप टीवी ऑन करेंगे, मोबाइल ऑन करेंगे, यूट्यूब ऑन करेंगे, आपको पूजन 7 बजे से शुरू हो जाएगा। पार्थिव शिवलिंग बनाए हुए तब आपकी पूजन आदि छूटे, मतलब आप पहले ही पार्थिव शिवलिंग बना लीजिएगा, तब आपकी पूजन पूर्ण होगी। पहले से आपको पार्थिव शिवलिंग बनाकर रख लेना है। यहाँ से आप पार्थिव शिवलिंग बनाने का अब आपको नीचे ही मैंने एक वीडियो डाल रखा है, आप उसे भी देख सकते हैं किस तरह से आपको पार्थिव शिवलिंग बनाए। गेहूँ की अब जान लीजिए कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होगी। सबसे पहले आपको 1 लोटा जल रख लेना है। गेहूँ के दाने आपको लेने हैं 21 और कमल गट्टे लेने 5। चावल की अक्षत यानी अर्थात चावल पूर्ण होने चाहिए, कहीं से टूटे नहीं होने चाहिए। आखा दाना बोलते हैं जिसे हम, वह 8 लेना है, 108 लेना है। काली मिर्च आपको 11 लेनी है और आपको काली मिर्च 21 भी ले सकते हैं, 11 भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। आपको 21 दाने काले तिल की 1 चुटकी लेनी है। 1 धतूरा लेना है, 7 बेलपत्र लेने हैं, 7 ही समी पत्र लेने हैं। लाल गुलाब के फूल लेने हैं जो 7 होने चाहिए। गुड़हल का भी ले सकते हैं, किसी भी कलर का आप लाल फूल ले सकते हैं, आप गुलाब का भी ले सकते हैं। और साथ ही आपको इसी के साथ आपको गुलाब की पंखुड़ी भी लेनी है। थोड़े एक्स्ट्रा में फूल लेने हैं। अगर लाल गुलाब ना मिले तो आप कोई भी सफ़ेद फूल भी ले सकते हैं, आज पूजन कर सकते हैं। अगर नहीं मिल रहा है तो आप सफ़ेद फूल ले सकते हैं जो भी शिवलिंग के ऊपर समर्पित किए जाने हैं। और 7 बेलपत्र मैंने बताया, इससे एक्स्ट्रा भी आप ले सकते हैं 1-2। और आपको क्या करना, केतकी का फूल नहीं लेना है। साथ में आपको 1 लोटा जल लेना है। पंचामृत स्नान के लिए आपको दूध, दही, शहद, घी आपको पंचामृत बना लेना है। ये 5 सामग्री अलग अलग भी आप रख सकते हैं। एक कटोरी में यह दूध, दही, शक्कर, घी मिलाकर रख लीजिए। इन सब में आपको थोड़ा थोड़ा अलग 5 कटोरी में भी रख लेना है। गुरुजी कभी भी दूध, दही, शहद, शक्कर से स्नान कराते हैं, उसके बाद पंचामृत में स्नान कराते हैं, तो आपको व्यवस्था कर लेनी है। इसके बाद इसके अलावा आपको सामग्री लेनी है। रोली, मोली, कपूर, पीला चंदन, चावल, इत्र, इलायची, गंगाजल, अबीर, गुलाल, 2 घी के दीपक लेने हैं। एक तो हम पूजा से पहले ही प्रज्वलित करेंगे और एक मतलब अखंड ज्योत के लिए करेंगे, और एक हम अखंड जलाएंगे, एक हम गोल बाती का दीपक लेंगे जो आरती के लिए होगा। इस तरह से एक संकल्प छोड़ने के लिए, और आपको क्या करना है, 3 गोल सुपारी लेनी है। एक संकल्प छोड़ने के लिए, 2 गौरी और गणेश बनाने के लिए आपको इस तरह से लेने हैं। और 2 जनेऊ लेनी है, एक शंकर भगवान के लिए, गणेश जी के लिए। 5 प्रकार के आपको फल लेने हैं, कोई भी मौसमी फल ले सकते हैं आपकी अपनी सुविधा के अनुसार। इसके अतिरिक्त आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी मिठाई ले सकते हैं, कुछ भी भोग आप शामिल कर सकते हैं। जैसे आप अपने घर में साबूदाना खीर बनाते हो वह भी ले सकते हैं। आपको इस तरीके से आपको सामग्री ले लेना है। इसके अलावा आप और भी सामग्री ले सकते हैं, जैसे कि आप इसके अलावा फूल बहुत सारे ले सकते हैं जो अलग से पूजा का लिए हमें चाहिएगा। आपको मतलब इसके अलावा बेलपत्र अलग से लेके समी पत्र भी अलग से थोड़े से रख लेने, 1-2 फूल इस तरह से। आपको ये नहीं कि आप जितना बता दिया, क्योंकि पूजा में आपको बार बार में फूलों की आवश्यकता होगी, इसलिए आप फूल तो थोड़े से एक्स्ट्रा ले ही लीजिए। जैसे कि भोजन दक्षिणा दिया जाता है, उस दक्षिणा रख दीजिए। कुछ सिक्के आप रख लीजिए अपने पास से, जैसे 10-15-20 सिक्के रख लीजिए। इस तरह से आपको रख लेना है। साथ में आपको फूल रख लेना है अलग से, बेलपत्र थोड़े 1-2 बेलपत्र रख लेना, कम से कम 10 बेलपत्र आप रख लीजिए। चावल के दाने थोड़े से आपको अलग से रख लेने हैं। इस तरह सारी सामग्री अलग से थोड़ा थोड़ा रख लेना, क्योंकि पिछली बार भी थोड़ा थोड़ा अलग से करवाया था, गुरुजी ने बताई तो सामग्री यही थी, लेकिन फूल की आवश्यकता पड़ी थी। इस तरह से आपको यह सारी सामग्री जुटा लेनी है। एक अखंड दीप आपको प्रज्वलित करना है, उसके लिए थोड़ा सा घी एक्स्ट्रा से रख लीजिए। दीपक जलाने के लिए सबसे पहले दीपक जलाइएगा, पुनः पूजा प्रारंभ होते ही। इस तरीके से आप यह सामग्री जुटा लीजिए, व्यवस्था कर लीजिए। इसके अलावा अगर कोई सामान रखना चाहते हैं तो समर्पित करना चाहते हैं, आप इस तरह से रख लीजिए। अगर आपको कमल गट्टा मिल जाए तो, कमल पुष्प मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो आपको 5 कमल गट्टे तो लेने ही लेने हैं। अगर आपको कहीं से भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं, कुछ भी सामग्री के बारे में पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। 2 अगस्त को हम मिलेंगे, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे, पूजन अभिषेक करेंगे, तो मेरे चैनल पर भी दिखाया जाएगा, बताया जाएगा, तो आप इसको भी जरूर से फॉलो कीजिएगा। संतान प्राप्ति के लिए कामना कर सकते हैं, नौकरी के लिए कर सकते हैं, शादी विवाह के लिए कर सकते हैं, किसी भी कामना के
लिए आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन करें, अभिषेक करेंगे तो बाबा आपको क्या देखते हैं आपको खुद को ही पता चल जाएगा। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय लिखना मत भूलना।